मेहनती कबूतर। जंगल में अंगूर की बेल पर बहुत से अंगूर लगे हैं। एक दिन एक भेड़िया अंगूर की बेलों को देखकर ललचा जाता है। अरे ये तो बहुत अच्छे अंगूर लगते हैं, मुझे इन्हें खाना चाहिए। भेड़िया ऊपर उछलकर अंगूर के गुच्छे तोड़ने की कोशिश करता है, पर उन तक नहीं पहुंच पाता। उस दिन वो आगे निकल जाता है। अगले दिन और भी ज्यादा ऊंची छलांग लगाकर अंगूरों तक पहुंचने की कोशिश करता है। मुझे लगता है मैं इन अंगूरों तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। कई कोशिशों के बाद वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ देर बाद एक कबूतर वहीं पर अपना घोंसला बना रहा था। अचानक बहुत तेज हवा चलने लगती है। कबूतर का घोंसला उड़ जाता है। कबूतर तुरंत ही नया घोंसला बनाने लगता है। भेड़िया बहुत उत्साह से कबूतर को देखता है। कबूतर एक के बाद एक करके घास के तिनकों से आधा घोंसला बना लेता है। इतने में एक गिलहरी उसके घोंसले के पास से गुजरती है और उसका घोंसला खराब कर देती है। कबूतर को बुरा लगता है, पर वो घबराए बिना फिर से घोंसले को ठीक करना शुरू कर देता है। ऐसा कई बार होता है। भेड़िया इस बात को ध्यान से देखता है। वो सोचता है कि शायद कबूतर कभी भी अपना घोंसला नहीं बना पाएगा, चाहे वो कितनी बार भी कोशिश क्यों ना कर ले। पर कबूतर एक सुंदर सा घोंसला अपने लिए बना लेता है और उसके अंदर जाकर सो जाता है। ये देखकर भेड़िए को ये शिक्षा मिल जाती है कि कभी भी हौसला नहीं खोना चाहिए। उसके मन में अंगूर खाने की इच्छा फिर से जाग जाती है। वो सोचता है कि अंगूर खाए बिना वो यहाँ से नहीं जाएगा। वो कुछ पत्थरों की मदद से अंगूर के गुच्छे तक पहुँच जाता है। अंगूर मिलने पर वो बहुत खुश होता है और कबूतर को बुलाकर कहता है, दोस्त, हाँ बोलो। मेरे पास नीचे आओ और मेरे साथ ये अंगूर खाओ। पर क्यों? जब तुम अपना घोंसला बना रहे थे तब मैं यही था। मैंने देखा तुमने अपना घोंसला बनाने के लिए कितनी मेहनत की। मैंने भी अंगूर खाने की इच्छा रखी, परंतु इसके लिए मेहनत नहीं की। तुम्हें देखकर मुझे भी और यत्न करने की प्रेरणा मिली और ये देखो, आखिरकार मैंने अंगूर तोड़ ही लिए। कबूतर बहुत खुश होता है। वो नीचे भेड़िए के पास आकर अंगूर खाने लगता है। तुम्हें पसंद आए? हाँ, मुझे बहुत पसंद आए। कबूतर और भेड़िया दोनों मिलकर सारे अंगूर खा लेते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अच्छी आदतें। जंगल में एक पाठशाला है जहाँ जानवरों के बच्चे पढ़ते हैं, खेलते हैं और कुछ नया सीखते हैं। शेर का बच्चा अपने आरामदायक बिस्तर पर सो रहा है। चलो बेटा, जल्दी उठो, तुम्हें पाठशाला के लिए देरी हो रही है। शेर का बच्चा बड़े आलस से उठता है। उसकी माँ उसे ब्रश और साबुन देकर नहाने के लिए भेज देती है। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। शेर का बच्चा कमरे में घुसकर वहीं सो जाता है। जल्दी करो। यह सुनकर शेर का बच्चा उठकर ब्रश करने लगता है। अरे ये टूथब्रश कितना स्वादिष्ट है। ओह, अब मुझे कौन नहलाएगा? वह अपना मुंह धोकर बाहर आ जाता है। फिर वो किचन में आता है। मेरा खाना खाने का मन नहीं है। वह नाश्ते में छोटा सा खाने का टुकड़ा लेता है। उसने नाश्ता खाना शुरू ही किया था कि उसने देखा घड़ी में 9 बज गए हैं। अरे नहीं, मुझे पाठशाला के लिए देर हो रही है। जब तक माँ दूध लेकर आती है तब तक वो जा चुका होता है।
ये लड़का भी ना। शेर का बच्चा पाठशाला पहुंचकर लंबी सांस लेता है। बच्चों, आज शाम को हम पाठशाला की सालगिरह मनाएंगे। खेल प्रतियोगिता रखी है जिसमें तुम सभी को भाग लेना है। यह सुनकर सारे जानवर खुश हो जाते हैं। बहुत खूब, चलो खेल के मैदान की तरफ चलो। सारे जानवर खेलने में मगन हो जाते हैं, पर शेर का बच्चा नहीं खेलता। वो एक खेल खेलने की कोशिश करता है पर हार जाता है। वो नहाया भी नहीं था और उसे अपने आप से बदबू आ रही थी। जितने भी जानवर थे उनमें से घोड़ा सबसे तेज था। हर खेल में भाग ले रहा था, फिर भी अभी तक चुस्त है। कुछ खेल जीत जाता था तो कुछ खेल हार जाता है, पर फिर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती है। शाम को सब जानवर पुरस्कार वितरण समारोह के लिए आते हैं। शेर के पिताजी समारोह के मुख्य अतिथि हैं। हर जानवर का बच्चा किसी न किसी खेल में भाग लेता है, पर शेर का बच्चा नहीं। शेर अपने बच्चे को बड़ी निराशा से देखता है और उसका बच्चा भी। समारोह के बाद शेर और उसका बच्चा घर चले जाते हैं। पिताजी, मुझे माफ कर दो, मैं जीत नहीं पाया। बेटा, बात जीत हार की नहीं है। अगले दिन शेर अपने बेटे को जल्दी उठा देता है। फिर वो दोनों मिलकर घोड़े के घर की तरफ जाते हैं और घोड़े को दूर से ही देखते हैं। घोड़ा सुबह जल्दी उठता है, अपने दांत साफ करता है और अच्छे से नहाता है। स्वादिष्ट नाश्ता भी करता है। वो मुस्कुराते हुए चुस्त दुरुस्त और तरोताजा महसूस करता है। बेटा, तुम घोड़े से बिल्कुल भी कम नहीं हो। कमी तो तुम्हारी बुरी आदतों में है। अगर तुम सुबह सुबह ही नहा लो तो तुम तरोताजा महसूस करोगे। अगर तुम अच्छे से खाना नहीं खाओगे तो तंदुरुस्त और ताकतवर कैसे बनोगे? याद रखो, कभी भी मैदान में खेलने से मना नहीं करना चाहिए। पिताजी, अब मैं समझ गया हूँ। मैं भी चुस्त और ताकतवर रहना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ, रोज इन अच्छी आदतों का पालन करूँगा। स्कूल का वार्षिक दिवस है और शेर फिर से मुख्य अतिथि है। मैं आज के विजेता को मंच पर बुलाता हूँ। वो है हमारा शेर राजकुमार। शेर का बच्चा पुरस्कार लेने के लिए मंच पर जाता है। शेर उस पर गर्व महसूस करता है। शैतान बंदर। जंगल बहुत जीवों, उनकी जिंदगी और पाठ से भरा है। जंगल में अब लोग एक दूसरे को कुछ न कुछ सिखाते हैं। देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। छोटा बंदर एक पेड़ पर बैठकर केला खा रहा है। तभी उसे खरगोश उस तरफ आता हुआ दिखता है। बंदर मस्ती के मूड में है और वो केले का छिलका नीचे फेंक देता है। खरगोश उस छिलके पर फिसल जाता है और रोने लगता है। बंदर हंसता है और खरगोश को देख के मुंह बनाता है। खरगोश गुस्से से बंदर को देखता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बंदर के पिताजी यह सब देख रहे हैं। वो बंदर से कहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है बेटा, तुम्हें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। छोटा बंदर अपने पिता की बात नहीं सुनता। थोड़े समय बाद बंदर के पेड़ के नीचे एक हिरन जाता है और हिरन के हाथ में कुछ फल हैं। हिरन को देखकर बंदर झटपट नीचे आता है और हिरन के कुछ फल छीनकर झट से पेड़ पर चढ़ जाता है। मेरा खाना वापस दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। आ जाओ और ले लो, अब तो ये मेरे हो गए। बेटा, वापस कर दो। नहीं, मैं नहीं करूँगा। छोटा बंदर ऊपर पेड़ पर चढ़कर फल खाने लगता है। उसके पिता उदासी से हिरन को देखते हैं। मुझे माफ कर दो हिरन, मेरे बेटे ने गलत आदत सीख ली है। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वरना ये बड़ा होके बुरा बंदर बनेगा और ये जंगल के लिए अच्छा नहीं है। तुम हाथी के पास जाकर बात करो, वो तुम्हारी मदद करेगा। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं हाथी के पास जाऊंगा। बंदर के पिता हाथी से मिलने जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। हाथी ध्यान से सारी बात सुनता है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, ये सब मैं देख लूंगा। अगले दिन हाथी छोटे बंदर को लेकर एक बहुत ही सुंदर बागीचे में जाता है।
फिर वो एक छोटे पेड़ के पास रुक जाता है और छोटे बंदर से कहता है, क्या तुम मेरे लिए ये पौधा खींच के निकाल दोगे? बंदर छट से पौधा निकाल देता है। हाथी अब एक बड़े पौधे की तरफ इशारा करके कहता है। बंदर वो भी खींचकर निकाल देता है। तब हाथी एक झाड़ी की तरफ इशारा करता है। बंदर उसे भी निकाल देता है, पर उसे थोड़ी सी मुश्किल होती है। आप मुझसे क्या चाहते हो? बताता हूँ, बस मेरी एक और मदद करो। मुझे अब अमरूद का पेड़ खाना है, ये मुझे निकाल कर दे दो। छोटा बंदर उस पेड़ की तरफ देखकर हैरान होता है। क्या सच में आपको यह पेड़ चाहिए? हाँ, यही वाला। पर ये तो बहुत बड़ा है, इसे कैसे निकाल सकता हूँ? ये तो नहीं हो पाएगा। अब हाथी मुस्कुराता है। देखो, बुरी आदतों के साथ भी यही है। अभी तुम जवान हो तो तुम जल्दी से इन आदतों को छोड़ सकते हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो ये आदतें तुम नहीं छोड़ पाओगे, और अगर तुम नहीं बदले तो पूरा जंगल तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। छोटा बंदर सख्ते में आ जाता है। वो शर्मिंदा होकर सर झुका लेता है। मैं समझ गया, आप क्या चाहते हैं। मुझे माफ कर दो। मुझे तो कभी अपनी आदतें बुरी नहीं लगी, पर अब समझ पा रहा हूँ। अब मैं अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ दूंगा, ताकि जब मैं बड़ा हूँ तो मैं अच्छा और प्यारा बंदर बनूं। हाथी इस बात पर हंसता है और बंदर की पीठ पर थपकी देता है।